चलते हैं जिनमें 7 लोग हैं। इन 7 में से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और उनके नाम है हेली ग्रांट और पैक्सन देन। बाकी 4 थोड़े कम मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है एलिज लुकस पेज और मैडलिन। तो फिलहाल एलिज का बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए ये सभी लोग कैट स्किल्स में एक मैशन रेंट किए हैं। सभी आपस में छोटे मोटे गेम्स खेल रहे होते हैं और इसी के दौरान हम ये समझ पाते हैं कि हेलियो ग्रंट पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हुआ है। कहानी में आगे ये सभी मैच मैशन के अंदर जाते हैं और वहाँ एक डोर पे कीप आउट लिखा हुआ था। अब डोर पे अंदर जाने से मना किया गया है तो ऑफ कोर्स ये लोग अंदर जाएंगे ही। और ऐसे में सभी मैशन के बेसमेंट में पहुंचते हैं। इस बेसमेंट में कई एंटीक चीजें रखी हुई थी और पैक्सन का ध्यान एक वुडन डब्बे पे जाता है जिसके अंदर काफी पुराने टैरो कार्ड्स थे। लीन कार्ड्स को चेक करती है और वो तुरंत कहती है कि टैरो रीडिंग का सबसे बेसिक रूल ये है कि हमें किसी और का डेक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सभी लोग मजे के मूड में थे, स्पेशली क्योंकि उसका बर्थडे था और वो हेली से जिद करने लगते हैं कि वो इन टैरो कार्ड्स की मदद से सभी का होरोस्कोप पढ़े। जी हाँ, हेली को टैरो कार्ड रीडिंग आती थी और फाइनली वो सबके होरोस्कोप वगैरह रीड करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले एलिज आती है जिसका कार्ड निकलता है द हाई प्रीस्ट। देन मैडलिन आती है जिसका कार्ड था द हैंग मैन। मैडलिन के बाद पेज आती है और उसका कार्ड था द मैजिशियन एंड देन पैक्सन आता है जिसका कार्ड था द फूल। फाइनली लुकस आता है जिसका कार्ड था द हेमिट। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेली सबके कार्ड्स के साथ साथ उनका फ्यूचर भी कुछ कुछ बताई थी काइंड ऑफ। अब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे भी जब लोग मरना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप सबका फ्यूचर पता चल ही जाएगा। खैर आगे अनएक्सपेक्टेडली ग्रैंड भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आता है। लद वो इन चीजों में भरोसा नहीं करता है और जब हेली उसका कार्ड निकालती है तो ये कार्ड था द डेविल। हेली ग्रांट के बारे में कहने लगती है कि जल्दी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो देगा। देन यहाँ कुछ सैक्रिफाइस होंगे वगैरह वगैरह और ये सब सुनके ग्रांट भड़क जाता है। ग्रंट का कहना था कि तुम हमारे पर्सनल पास्ट की वजह से उल्टी सीधी रीडिंग कर रही हो मेरे लिए और इतना ही रीडिंग करने का शौक है तो खुद का भी कर लो। ये सुनके हेली को थोड़ा हर्ट होता है और वो खुद का भी कार्ड ड्रॉ करती है विच वॉज द डेथ कार्ड। खैर यहाँ से सीन अगले दिन पे आती है जहाँ हम जान पाते हैं कि लुकस एक स्क्रैच कार्ड में $700 जीत गया है। अब ऑब्वियसली ये अच्छी बात है क्योंकि फ्री के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी था क्योंकि कल लुकस का हॉरोस्कोप पढ़ते वक्त हेली बोली थी कि जल्दी उसे थोड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं टैरो कार्ड की रीडिंग वाली बात सच हो रही थी। वैसे इस बात पे कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और इन सीन्स में हम समझ पाते हैं कि पैक्सन को मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट वगैरह सुनना काफी पसंद है। अब उस रात एलिज को अपने घर पे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और जब वो एटिक में जाती है तो उसे अपना कार्ड हाई प्रीस्ट वहाँ पड़ा दिखता है। इसके ठीक बाद एक रियल लाइफ हाई प्रेस्टेज जो कि काफी डरावनी थी वो एलिस पे झपट पड़ती है। इस हमले से एलिस एटिक से नीचे गिर जाती है और ऐसे में हाई प्रेस्टेज एटिक का लड़ो उठा के एलिस पे बार बार हमला करती है जिससे एलिस की जान चली जाती है। अब अगले दिन एलिस की मौत की खबर बाकी के दोस्तों को लगती है और सभी इसे बस एक एक्सीडेंट मानते हैं। उस रात एलिस की मौत का गम बांटते हुए हेली थोड़ा बहुत पेट से ओपन अप होती है और यहाँ हेली बताती है कि कैसे बचपन में उसकी माँ काफी बीमार पड़ गई थी और उनका बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था। वो वक्त हेली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और ऐसे में हेली टैरो कार्ड रीडिंग उसी वक्त शुरू की थी और जब भी वह अपनी मॉम के लिए कार्ड्स रीड करती तो प्रेडिक्शन हमेशा मौत का ही आता था। एली कई बार रीडिंग्स करती लेकिन हर बार प्रेडिक्शन डेथ का ही था एंड इवेंचर भी गई। हेली की इन बातों को सुनकर क्लियर था कि वो टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप ऑफ फेट को काफी मानती है। वहीं दूसरी तरफ लुकस मेट्रो स्टेशन पे था जहां उसके साथ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि लुकस पे द हर्मिट्स अटैक करने लग गया था और इससे बचने के लिए लुकस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस तक जाता है। लेकिन एक पॉइंट पे हर्मिट क्राफ्ट काउंसलिंग भी होता है क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन में इनके 2 दोस्त मारे गए थे। ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम सब अभी काफी डिस्टर्ब हो गए होगे और ऐसे में हम सलाह देंगे कि तुम लोग अपने अपने घर पे ही रहो। लेकिन काउंसलिंग के बाद ये 5 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ पैक्सन का मानना था कि किलर इन्हीं 5 में से कोई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पैक्सन काफी सारे क्राइम मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट वगैरह को कंज्यूम करता था और उसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही विचित्र चलता था ना। ऑफ कोर्स कोई भी पैक्सन की बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन तभी हेली पॉइंट आउट करती है कि ये दोनों मौतें कहीं ना कहीं उसके टैरो कार्ड रीडिंग से मेल खाती है। फॉर एग्जाम्पल हेली कार्ड रीडिंग के वक्त लुकस से कही थी कि उसे फाइनेंशियल गेन होगी। देन वो कही थी कि वॉच वेयर यू गो और रॉन्ग ट्रैक पे मत जाना, लेकिन लुकस हाउ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और वो रेल ट्रैक पे ही मारा गया। वही एलिस की प्रेडिक्शन लैडर वगैरह को लेके थी और लैडर से ही वो मारी गई है।
अब हेली की बात को सुनकर सभी से तुरंत मान लेते हैं, एक्सेप्ट ग्रांट, जिसका कहना था कि ये सब एकदम फालतू की बातें हैं, ये दो मौतें बस एक कोइंसिडेंट हो सकती है। लेकिन हेलियो बाकी लोग ग्रंट की एक नहीं सुनते और वो ऑनलाइन एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर को ढूंढ निकालते हैं जो कि ऑल्ट वगैरह में एक्सपर्ट थी। इस लेडी का नाम अल्मा एस्ट्रिन था और ये सभी लोग अल्मा से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ हेली अल्मा को बताती है कि इनके 5 दोस्त मारे गए हैं और ये सब तब शुरू हुआ जब हेली सबका टैरो कार्ड रीडिंग करी। ये सुन के अल्मा इंस्टेंट पूछती है कि क्या वो कार्ड एक वुडन बॉक्स में था जिसपे सर्कुलर शेप वगैरह कुछ बना हुआ था होरोस्कोप का, और ये कार्ड्स भी हैंड ड्रॉन और पुराने थे। हामी भरती है और ऐसे में अल्मा इन स्पेशल टैरो कार्ड की हिस्ट्री बताना शुरू करती है। तो 1951 के दौरान मेक्सिको सिटी में 6 मौतें हुई थी और वो 6 लोग इन्हीं कार्ड्स की मदद से टैरो रीडिंग किए थे। मौत के ठीक एक दिन पहले दिन 1969 में भी 8 लोगों की मौत हुई थी और वो 8 लोग भी इन्हीं कार्ड्स की मदद से 3 दिन पहले लेकिन इससे पहले वो कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर पाती, वो कार्ड्स ऑलरेडी ऑक्शन होके कहीं और तो चले गए थे। तब से आज तक अल्मा इन कार्ड्स को ढूंढ रही है। आज फाइनली वो इन कार्ड्स के बारे में जान पाई है। हेली बताती है कि फिलहाल तो वो कार्ड्स उसी मैशन में है जिसे इन फ्रेंड्स ने रेंट किया था और इस पे अल्मा कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द कार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि ये लोग कार्ड द्वारा कर्ड हो गए हैं और अब इनके मरने की बारी है। इस पॉइंट पे अल्मा इन कार्ड्स के कर्ज होने की ओरिजिन स्टोरी भी बताती है। तो 1798 के दौरान एक एस्ट्रोलॉजर हंगरी में इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी क्योंकि ये कार्ड्स उसकी ही थी। ये एस्ट्रोलॉजर एक हंगेरियन बैरन के लिए रीडिंग्स किया करती थी और उस वक्त बैरन की बीवी प्रेग्नेंट थी। तो एक रीडिंग के दौरान एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करती है कि बैरन की प्रेग्नेंट वाइफ और उसका होने वाला बेटा चाइल्ड बर्थ के दौरान मारे जाएंगे। ये सुन के बैरन को काफी गुस्सा आया और वो एस्ट्रोलॉजर से इस प्रेडिक्शन को चेंज करने कहा। एस्ट्रोलॉजर बार बार टैरो कार्ड रीड करती रही लेकिन हर बार बैरन का सेम ही कार्ड खुलता। ऐसे में बैरन एस्ट्रोलॉजर को उस जगह से भगा दिया और एस्ट्रोलॉजर अपनी बच्ची के साथ यहाँ से निकल गई। कुछ दिनों बाद हुआ वही जो एस्ट्रोलॉजर बोली थी, यानी बैरन की बीवी और नवजात शिशु दोनों मारे गए। ऐसे में बैरन एस्ट्रोलॉजर का विच हंट करवाने लगा और इसके दौरान एस्ट्रोलॉजर की बेटी को लटका के मार दिया गया। अब अपनी बेटी को खो के एस्ट्रोलॉजर इतने गुस्से में आई कि वो कुछ रिचुअल वगैरह करके इन कार्ड्स को कर्ज कर दी। इनफैक्ट वो खुद को भी मार ली जिससे इन कार्ड्स पे ऐसा कर्ज लगा जिसके मुताबिक जो भी इन कार्ड से रीडिंग करेगा उसकी मौत निश्चित होगी। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर की आत्मा इन कार्ड से जुड़ गई थी और वो सबसे पहले बैरन से बदला ली और तब से आज तक इन कार्ड्स ने कई विक्टिम्स को क्लेम किया है। तो इन बातों को जानने के बाद हेली ग्रांट, पैक्सन पेज और मैडलिन फॉरेन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने मैशन की ओर निकलते हैं। रास्ते में इनकी कार अपने आप रुक जाती है और ऐसे में हैंगमैन का घोस्ट इन पे हमला कर देता है। इस हमले में हैंगमैन मैडलिन की जान इनकी आंखों के सामने ले लेता है। इस घटना से डर के पैक्सन सीधा यूनिवर्सिटी अपने रूम की तरफ भागता है ताकि वो एक कन्फाइंड स्पेस में सेफ रह सके। लेकिन पैक्सन के साथ यूनिवर्सिटी में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। इनफैक्ट एलिवेटर के बाहर एंड देन अंदर उसे जोकर जैसा जदा फूल दिखता है जो कि उसे मारने वाला था। दूसरी तरफ बाकी 3 बच्चे पैक्सन की तरफ भागे नहीं थे बल्कि वो कार्ड्स को खत्म करने मैशन पहुंचते हैं। ये लोग कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कार्ड्स जलते ही नहीं। ऐसे में ये लोग अल्मा को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं और अल्मा रिचुअल्स वगैरह करके कार्ड से जुड़ी स्पिरिट को बुलाती है। सो फाइनली हम स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि इनसे बात वगैरह नहीं करती बल्कि वो सीधा अल्मा का ही कार्ड काइंड ऑफ रीड कर देती है जिसमें 6 वर्ड्स थे और एक इंसान को लग रही थी। इसके अगले ही क्षण अल खींची चली जाती है विच मीन्स कि उसकी मौत भी 6 वॉट से ही हुई होगी जैसा कार्ड में प्रिडिक्ट किया गया था। अब अल्मा के मरते यहाँ भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में पेज ग्रा हेली से अलग हो जाती है। अब अगर आपको याद हो तो पेज का द मैजिशियन कार्ड आया था और ऐसे में एक मैजिशियन पेज को हंट करना शुरू करता है। यहाँ मैजिशियन की एक वियर्ड ऑडियंस भी थी और भागते हुए पेज एक बॉक्स में कैद हो जाती है। अब ये उसी तरह का बॉक्स है जिसमें यूजुअली मैजिशियंस तलवार डाल के मैजिक दिखाते हैं और इसके अंदर कोई ना कोई इंसान कैद होता है जिसको इन तलवार से कुछ नहीं होता है। तो हाँ, ये मैजिशियन भी ऐसा ही करता है और इन द एंड वो बॉक्स को बीच से काट देता है। लेकिन इस बार जब तलवार से बॉक्स को काटा जाता है तो इसी के साथ पेज भी कट के मारी जाती है। अब बचे थे तो सिर्फ ग्रांट और हेली और इनके पीछे था द डेविल एंड डेथ। यहाँ डेविल ग्रांट को घसीट के मारने ले जाता है और ग्रांट को बचाने के लिए हेली इस इविल आत्मा के साथ एक आखिरी खेल खेलती है। पहले तो वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा से रहम की भीख मांगती है, सेइंग कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में बूढ़ा हुआ था
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष लोगों को जनरेशन दर जनरेशन मारते चलो। ऑफ कोर्स इन बातों से एस्ट्रोलॉजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। इनफैक्ट वो हेली का गर्दन पकड़ के उसे हवा में टांग देती है। लेकिन चालाक हेली एस्ट्रोलॉजर के ही कार्ड से उसकी ही टैरो रीडिंग कर दी थी एंड द कार्ड वाज डेथ। बस फिर क्या था, ये सारे कार्ड्स नष्ट होने लगते हैं और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा भी इनके बीच जल के मारी जाती है। हेली भी अपनी माँ के मौत वाली दुख को काइंड ऑफ रिलीज करती है, जाने देती है। और उधर ग्रैंट भी बच जाता है, जिसे द डेविल ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। फाइनली हेलियो ग्रैंट यूनाइट होते हैं और ये दोनों इस पूरी फिल्म को सर्वाइव कर पाए ना। वापस जाते वक्त इनके सामने एक कार आती है और इस कार से बाहर आता है पैक्सन जी। हाँ दोस्तों, पैक्सन भी सर्वाइव कर गया था क्योंकि इससे पहले द फूल उसे लिफ्ट में मारता पैक्सन का रूममेट आके लिफ्ट को ओपन कर दिया था, जिससे पैक्सन बच गया। और उस घटना के बाद तो शायद कार्ड्स ही नष्ट हो गए, तो इससे पहले तो फूल वापस आता कार्ड्स खत्म हो गए तो फूल अब रहा ही नहीं। तो हाँ, 7 दोस्तों में से 4 मारे गए और 3 बच गए हैं, हु आर ग्रांट, हेली एंड पैक्सन। इस पूरे इंसिडेंट से कहीं ना कहीं हेली और ग्रैंट वापस क्लोज हो गए थे और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म टैरो की कहानी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक टीनेज टाइप की फिल्म है जो कि काफी बिलो एवरेज और बचकानी सी लगती है। इसे टाइम पास के लिए आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि थिएटर जाके आप इसके ऊपर पैसे बर्बाद ना करें। फिल्म में ऐसी कुछ थ्योरी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, जो भी थी कार्ड से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ऑल वो सब मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। इसीलिए वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।